Student, welcome to class 8. In previous class, we read about the contact forces and non-contact forces. Today, I will teach you electrostatic force. Electrostatic force किसको कहते हैं? विद्युत बल को. A straw is said to have acquired electrostatic charger after it has been rubbed with a sheet of paper. एक स्ट्रॉ को हम जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज चाहिए आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड एक रबड़ से विद ए शीट ऑफ पेपर उसके पास ले जाएंगे. सच ए स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी. ये जो एक स्ट्रॉ है ये एक एग्जाम्पल है चार्ज बॉडी का. द फोर्स एक्सर्टेड फोर्स जो लगाया जाता है चार्ज बॉडी के द्वारा ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले. ये खेलने में लगता है ज़्यादातर इवन व्हेन द बॉडीज़ आर नॉट इन कांटेक्ट. जब किसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं होती है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15. चैप्टर 15 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. यू नो दैट ए कॉइन और ए पेन फॉल्स टू बी ग्राउंड व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड. जैसे आपकी कॉइन है या पेन है जो कि ज़मीन पे गिर जाती है, स्लिप कर जाती है आपके हैंड से. लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट्स. जैसे फ्रूट और लीव्स भी पेड़ से गिर कर नीचे ग्राउंड पर आ जाते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो. ये क्यों ऐसा है? व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट ए रेस्ट. जब हम कॉइन को अपने हाथ में पकड़े रहते हैं तो ये रेस्ट पोजीशन में रहता है. सून एज इट इज़ रिलीज्ड, जल्द ही ये रिलीज होता है. इट बिगिन टू मूव डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ जाना मूव करना शुरू करता है. इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज ए चेंजेस. जैसे कॉइन की जो स्टेट ऑफ मोशन गति की अवस्था जो है वो उसके अंदर एक चेंज आता है. कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट. क्या ये हो सकता है बिना किसी फोर्स के? विच इज़ दिस फोर्स? कौन सा फोर्स है? तो ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो कि अर्थ की तरफ जाए बिकॉज इट पुल्स देम, उसको बिना खींचे. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लगता है फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. वाटर बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन ए टैप. वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वाटर जो पानी में रहता है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है इसलिए क्योंकि उसमें भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है. प्रेशर, प्रेशर मीन्स दबाव. You have learned in class 7 that strong wind during a storm or cyclone can blow away even the rooftops. हमने क्लास 7 में पढ़ा कि जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जो साइक्लोन आते हैं, blow away even the rooftop. You also learn that winds and cyclone are caused by the differences in air pressure. एयर प्रेशर से ही वो साइक्लोन आते हैं. इट इज़ एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स. क्या कोई रिलेशन होता है फोर्स और प्रेशर के बीच में? लेट अस फाइंड आउट. ट्राई टू ए पुश ए नेल इनटू ए वुडन ब्लैंक बाय इट्स हेड. एक नेल को, एक नाखून को इनटू ए वुडन ब्लैंक पर इसके हेड से वो करते हैं. डिड यू सक्सीड, क्या आप सक्सीड हो सकते हैं? मतलब एक कील को आप पुश करोगे एक उस पर. ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. जब तक मतलब एक कील को अगर आप एक लकड़ी के उस पर ठोकोगे तो बिना नेल्स की मदद किए आप नहीं कर सकते. कुड यू डू दिस टाइम, इस टाइम पे क्या हो सकता है? ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ एंड देन विद ए शार्प नाइफ. विच इज़ ईजियर. अगर आप वेजिटेबल को कट करते हो ब्लंट नाइफ से या फिर शार्प नाइफ से, कौन सा ईजी है? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड
क्या ये आप जानते हो, फील करते हो कि कौन सा एरिया होता है जिस पर फोर्स अप्लाइड होता है, प्लेज ए रोल इन ए मेकिंग दिस स्टेट ईजियर। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, फोर्स एक्ट करता है एक यूनिट एरिया पर सरफेस के, जिसको हम कहते हैं प्रेशर। एक यूनिट सरफेस के एक यूनिट एरिया पर फोर्स एक्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू force upon area on which it acts. Note that the area is in the denominator in the above expression. Pressure exerted by liquid and gases. प्रेशर कैसे लगाए जाते हैं लिक्विड और गैसेस पर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, नोट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स द साइड ऑफ द कंटेनर and not at the bottom. Does the bulging of rubber sheet in this indicate that water exert pressure on the sides of the container as well as, जैसे एक्टिविटी 11.8 में देखेंगे, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। दो प्लास्टिक एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेंगे या प्लास्टिक पाइप। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, एंड डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर होगा। आल्सो टेक ए पीस ऑफ थिन शीट ऑफ ए गुड क्वालिटी, एक पतला रबर लेंगे से रबर बलून, ठीक है। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, और वो रबड़ को नीचे गुब्बारे से लेके एक तरफ बंद कर देंगे पाइप को। होल्ड द पाइप एट द मिडिल, और पकड़ लेंगे मिडिल में, कीपिंग इट इन ए वर्टिकल पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन में पाइप को हम पकड़ लेंगे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू प्योर सम वाटर इन द पाइप, फिर पानी में उस पाइप में पानी डालेंगे। डज द रबर शीट बल्ज आउट, क्या पानी मतलब बलून जो होता है रबर क्या फूलती ना। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, नोट करेंगे हाइट वाटर की के पाइप में कितनी है। प्योर सम मोर वाटर, और उसमें पानी डालते चले जाएंगे। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। रिपीट दिस प्रोसेस ए फ्यू मोर टाइम्स, कई टाइम्स करेंगे। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। तो हम ये क्या हम देख सकते हैं कि रिलेशन होता है बल्ज जो रबर शीट के बल्ज के अमाउंट में, या जो पाइप में वाटर की हाइट में, ठीक है। तो नोट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। हम देखते हैं रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड, कंटेनर के साइड में जो लगी रहती है, नॉट एट द, जो कि बॉटम पर नहीं है। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, यानी वाटर पे भी प्रेशर लगाया जाता है साइड के कंटेनर पर एज वेल। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। कैन यू नाउ से द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस प्रोसेस से हमको ये समझ में आया कि लिक्विड भी कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर लगाता है, लिक्विड से भी प्रेशर उससे लगता है। डू गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैस से भी प्रेशर लग सकता है। डू दे आल्सो exert pressure on the walls of their container. Let us find, when you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? What happen when you open the mouth of inflated balloon? अगर कोई बलून को हम जब फुलाते हैं तो क्यों उसका मुंह बंद कर देते हैं। Suppose you have a balloon which has hole, अगर मान लीजिए उसमें हम एक होल कर दें तो would you able to inflate it? If not, why? Can we say that air exert pressure in all direction? हम ये देखते हैं कि अगर उसमें हम होल कर देंगे तो वो बलून फ़ौरन ही पिचक जाएगा। डू यू रिकॉल वॉट हैपन टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ ए पंक्चर। बाइसिकल में मतलब हम ये डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून or a tube. So we find that gases too exert pressure on the walls of their container. हम ये कह सकते हैं कि मतलब गैस भी प्रेशर लगाता है कंटेनर की वॉल्स पर या ट्यूब पर,
यानी लिक्विड भी लगाता है और गैस भी लगाता है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।